सौभाग्य से ये मेरे सिनेरियो में है थानेसर के स्थाणु महादेव, आम भाषा में बोलते हैं, अब शुद्ध भाषा पे ये तो स्थाणु ईश्वर, संधि होकर स्थानीश्वर, स्थाणवीश्वर। अब संस्कृत का मंझा शास्त्री ही कोई बोल पाएगा, तो उसको लोक में लिया गया स्थानेश्वर। आम बोलचाल में स्थानेश्वर, स्थाणु ईश्वर शब्द है। सो और आगे अपभ्रंश होता हुआ पहुंच गया थानेसर, नाम थानेसर। तो ये स्थान में शेख चिली के मकबरा पे के उत्तरी छोर है, ऊंचाई से ये आपसे मुखातिब हूँ। तो इनका मैं कहूँगा प्रथम हाजिरी है इस पूरे क्षेत्र में, जिससे ये नगर थानेसर आज कहला रहा है, नगर है थानेश्वर। एक समय अंग्रेजी काल में 1962 तक जो ज़िला रह चुका है थानेसर नाम से, और इतिहास में जो आधुनिक इतिहास में महाराज हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 641 ईस्वी के भारत के शासक, भारत भर के शासक, कम से कम पूरे उत्तर भारत के शासक रहे हैं महाराज हर्षवर्धन। उनकी राजधानी रहा है ये थानेसर, आज तो थानेसर ही सुन। तो इनसे मैं ऊंचाई है शेख चिली के मकबरे पे इस टाइम कोई 50 फुट ऊपर है, दूसरी तीसरी मंजिल है। आपको जितना सब मैं परिचित हूँ इस क्षेत्र से, उतना आपको भी करवा देता हूँ। हाँ, एक जो विशेष मैं बताना चाहता, बिल्कुल स्थाणु महादेव पे जिस स्थान पर शिवलिंग है उसे शुद्ध ट्रू नॉर्थ, शुद्ध उत्तर में चला जाए तो शेख चिली के ठीक उस मकबरे के सेंटर पे पहुंचती है लाइन। स्थाणु महादेव से ट्रू नॉर्थ, शुद्ध उत्तर दिशा में चला जाए 300 मीटर लगभग है ये। स्थाणु महादेव से 300 मीटर दक्षिण तो वो ठीक शेख चिली के मकबरे के सेंटर पर आएगा लाइन। अच्छा, तो ये यहाँ से साइड में है माता भद्रकाली मंदिर। माता भद्रकाली तो हरियाणा की एकमात्र शक्तिपीठ बताई गई है। तो ये मंदिर साइड में है माता भद्रकाली का, जिसकी मान्यता है, जिसके लिए भगवान कृष्ण के सानिध्य में महाभारत युद्ध की पूर्व संध्या पर अर्जुन ने जहाँ माता की पूजा की, माता से विजय का वरदान मांगा, युद्ध की आज्ञा मांगी, विजय का वरदान मांगा, वो मिला भी। अच्छा, ये लगभग यहाँ मैं नाम से तो नहीं जानता, साइड में गुरुद्वारा साहब आ रहे हैं। ये दोनों साइडों में देखने से थानेसर नगर का लगभग सेंटर होना चाहिए, जो सबसे ऊंचा स्थान, ज़मीन भी जहाँ सबसे ऊंची होगी और उसके ऊपर ये निर्माण। तो थानेसर नगर का ये तो स्पष्ट है, सबसे ऊंची संरचना गुरुद्वारा साहब। ये शेख चिली मकबरे के पूर्व की ओर हैं ये थानेसर नगर। यहाँ से कुछ दर्शनीय लैंडमार्क, ये ध्यान दीजिए, ये बिल्डिंग है कुरुक्षेत्र की सबसे ऊंची बिल्डिंग, 18 मंजिल, गीता जी के 18 अध्यायों को समर्पित, एक अध्याय को समर्पित एक मंजिल। तो ये ब्रह्म सरोवर के देव कोण में, ब्रह्म सरोवर के उत्तर पूर्व कोण में की बिल्डिंग है। ये थानेसर का दक्षिणी छोर आपके साइड में, जिसमें से 2 रिमार्केबल बिल्डिंग्स में
आपको नोट कराऊंगा। टावर के दोनों तरफ एक एक रिनाउंड बिल्डिंग्स है। बाईं ओर इस समय फोटो में आप देख रहे हैं, ये बिड़ला मंदिर है। ब्रह्म सरोवर के उत्तरी छोर पर विद्यमान बिड़ला मंदिर थानेश्वर का मशहूर स्थान है। और ये टावर के दक्षिण की ओर, टावर के राइट साइड ये है जाट धर्मशाला, जिसको सामाजिक संस्थाओं में एशिया स्तर का लेवल प्राप्त है, जाट धर्मशाला थानेश्वर। और यहीं से मैं शेख चिल्ली के मकबरे के पश्चिम दिशा में पूरा, पहले एक साइड में आप देखिएगा, ये महाराज हर्षवर्धन का किला जिस रूप में आज उपलब्ध है, तो ये कम से कम 25 से 30 एकड़ ज़मीन आज की आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अधीन है। और उन्होंने जो खुदाई करनी है उसके लिए उन्होंने अपना पुरातत्व विभाग ने इसको अपनाया हुआ है। तो ये पूरा हुआ, इसके साथ ही शेख चिल्ली मकबरे की एक परिक्रमा भी पूरी हो गई। अब दर्शन कर लीजिए स्थाणु महादेव के। ओम नमः शिवाय। एष ब्रह्मा शिवो रुद्रो वरुणो अग्नि प्रजापति कीर्त्यते भगवान देव सर्वभूत पते शिव।